घाटपुर के छोटे से जंगल में पीलू और बबलू रहते थे। बबलू एक छोटी सी नौकरी करता था। वो शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था। हर दिन शिवजी का अभिषेक करता था और उनके पसंद का फूल अर्पित करता था। लेकिन पीलू बहुत ही आलसी और बाहर के खाने की शौकीन थी। वो उसकी एक बात भी नहीं मानती थी। एक दिन पीलू उसे कहती है, सुनिए जी, मुझे 1000 रुपये दीजिए, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। तो बंटी कहता है, अरे लेकिन कल ही तो 1000 रुपये दी थी, आज फिर से क्या काम है तुम्हें? मैं और मेरी सहेलियां घूमने जाएंगी कि नई खाने की दुकान खुली है। वहाँ पर खाने में तो थोड़ा खर्चा हो ही जाता है। जी, कल जो पैसे लिए थे ना, उससे तो घर का कुछ सामान लाई हूँ। हे शिव शंभो, इसको कब अकल आएगी? मेरी आधी सैलरी इसकी खाने के शौक पूरा करने में भी खत्म हो जाएगा। इसका शौक बहुत महंगा पड़ रहा है मुझे। इतना बाहर का खाना खाने कौन जाता है? दे दीजिए, आगे से कम कर दूंगी। पीलू की जिद के आगे बंटी को झुकना पड़ता है। बंटी निराश होता था तो वो शिवजी का अभिषेक करने के लिए चला जाता था। हे शिव शंभो, मेरी पत्नी को सद्बुद्धि दीजिए, वो बहुत पैसे लुटाती है। फिर एक दिन, सुनिए जी, कल एक और नई दुकान खुलने वाली है। सुना है वहाँ बहुत टेस्टी छोला भटूरा मिलेगा। अभी दुकान नहीं खुली है और तुम्हें पहले से उसका टेस्ट पता चल गया? हाँ, तो मैं टेस्ट करके आ जाऊंगी ना। लाइए 1000 रुपए और मैं घर के लिए भी ले लूंगी। आजकल खाने में बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं। मैं तो सोच रही हूँ कि घर का खाना भी बाहर से ही मंगा लिया करूँगी। अरे तू तो मेरी पूरी सैलरी इस छोले भटूरे खाने में ही खर्च कर देगी। अगले दिन ही बंटी की नौकरी चली जाती है। वो मंदिर जाता है, शिवजी का आराधना करता है और दुखी मन से घर आता है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ जी, मेरे खाने का शौक अब कैसे पूरे होंगे? ये सुनकर बंटी बहुत जोर से गुस्से में आ जाता है और वो शिवजी के मंदिर चला जाता है। हे भोलेनाथ, मेरी पत्नी को अकल दीजिए। पता नहीं क्या सोचती रहती है। घर गृहस्थी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती है। क्या पैसा ही सब कुछ है? हे भोलेनाथ, आप कृपा कीजिए, उसको अपना भक्त बना लीजिए। बंटी दुखी मन से रोने लगता है। उसको दुखी देखकर शिव शंभू जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, मैं तेरी हर तकलीफ को जानता हूँ। तू मेरी प्यारा भक्त है, तुझ में बहुत सहन शक्ति है, उसका परिचय तूने दिया है। अब मैं जो तुझे कहता हूँ तुम वैसा ही करना, तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। फिर बंटी को शिव जी कुछ बात कहते हैं और वो खुशी खुशी घर आ जाता है। पीलू, मैं छोले भटूरे की दुकान खोलने वाला हूँ। वाह जी, ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। अब तो मेरी बाहर खाने की समस्या ही हल हो गई। तुम्हारी समस्या कैसे हल हो जाएगी? क्योंकि तुम्हें मेरी दुकान में खाने के लिए वहाँ काम करना पड़ेगा। उसके बदले तुम्हें दुकान का छोले भटूरे मिलेंगे। ठीक है जी, मैं आपके यहाँ काम कर लूँगी। फिर इस तरह से बंटी शिवजी का नाम लेते हुए अपनी दुकान शुरू कर देता है। उसकी दुकान में पीलू को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। सब तरह के ग्राहकों को उसे परोसना पड़ता था, दुकान साफ रखना पड़ता था और खाना बनाने में बंटी की मदद करनी पड़ती थी। काम कर करके उसके खाने का लालच खत्म हो जाता है। उसको समझ आ जाता है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। मुझे माफ कर दीजिए बंटी जी, मैं अब समझ चुकी हूँ कि कितनी मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं और घर गृहस्थी कितनी जिम्मेदारी का काम है। मैं बस अपने शौक को देखती थी लेकिन अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझी। चलिए, मुझे भी शिव जी का अभिषेक कराने के लिए ले चलिए। फिर बंटी शिव जी के पास पीलू को लेकर जाता है। दोनों पति पत्नी शिव जी का अभिषेक करते हैं। हे प्रभु, आपकी दया से देखिए, पीलू भी आपके अभिषेक करने आई है। हम आपकी भक्ति करते रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तो शिव जी कहते हैं, तुम बहुत साफ दिल के हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। हे शिव शंभू, मुझे इतने अच्छे पति मिले हैं कि उनकी भक्ति के कारण मुझे आपके दर्शन हुए। मैं अब सुधर गई हूँ।
मुझे मेरे बुरे काम के लिए माफ कीजिए। अब से मैं आपकी भक्ति करूंगी। जय शिव शंभू। और फिर दोनों पति पत्नी अपना छोले भटूरे का ठेला चलाने लगते हैं और पीलू बहुत प्यार से बंटी का साथ देने लगती है। जंगल वाले भी पीलू के अंदर आए हुए सुधार से उसकी बहुत तारीफ करते हैं और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। पीलू, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम शहर जाकर पढ़ाई करो। मुझे ये मटका खिचड़ी बिरयानी बनाना सिखा सकती हैं? वासेपुर गांव में बबली रहती थी। वो मजदूरी करके अपने घर का गुजारा कर रही थी। उसकी बेटी पीलू शहर जाकर पढ़ाई करने के बारे में सोची थी और उसके लिए पढ़ाई करके तैयारी कर रही थी। ऐसे ही एक दिन पीलू को शहर के कॉलेज में एडमिशन के लिए लेटर आता है। बबली और पीलू बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसी शाम बबली के एक कार से एक्सीडेंट हो जाती है। पीलू, तुम मेरी चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे जमा किए हैं। तुम शहर जाकर पढ़ाई करो, यहाँ की चिंता मत करना। नहीं माँ, मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन तभी वहाँ कड़क सेठ आ जाता है। अरे, भागने का इरादा है क्या? तुम्हारे पिताजी ने मुझसे कर्जा लिए थे, पहले उसे चुकाओ और उसके बाद जहाँ जाना है चली जाओ। ठीक है कड़क सर, मैं आपका कर्जा चुका कर ही पढ़ाई के लिए जाऊंगी। ऐसे ही एक दिन पीलू जंगल में काम की तलाश में जा रही थी। उसे सुंदरी कव्वी रास्ते के किनारे मटका खिचड़ी बिरयानी बेचते हुए मिली। सुंदरी काकी, मैं पहली बार मटका खिचड़ी बिरयानी के बारे में सुन रही हूँ। बहुत भूख लगी है। इस जंगल में आपकी अकेले की दुकान है? इस जंगल में ही नहीं पीलू, मेरी पूरी गांव में मटका खिचड़ी बिरयानी की एक लौती दुकान है। सुंदरी पीलू को उसकी खास डिश मटका खिचड़ी बिरयानी देती है। वाह सुंदरी काकी, ऐसा खाना तो मैंने कभी नहीं खाई है। आप इसे शहर में क्यों नहीं बेचती हो? मुझे जंगल की शांति पसंद है। काकी, मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या तुम मुझे ये मटका खिचड़ी बिरयानी बनाना सिखा सकती हैं? मैं इसे गांव के दूसरी तरफ बेचूंगी। जो मुनाफा होगा उसमें से तुम्हें कुछ हिस्सा दे दूंगी। इसके बाद पीलू एक हफ्ते तक सुंदरी से उसके साथ मटका खिचड़ी बिरयानी बनाना सीखती है। पीलू अपने घर में और अपने दोस्तों को अपने हाथ का बना हुआ मटका खिचड़ी बिरयानी खिलाती है। उसके बाद जब सब उसकी तारीफ करते हैं तो अपना ढाबा खोल लेती है। वाह पीलू दीदी, क्या लाजवाब मटका खिचड़ी बिरयानी बनाई हो। मैं तो अब से अपने परिवार को यही खाना खिलाऊंगा। बहुत जल्द ही पीलू का ढाबा मुनाफे में आ जाता है और पीलू के पास बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं। इसके बाद पीलू कड़क सेठ का पूरा कर्जा चुका देती है। माँ, अब मैं शहर जाकर पढ़ाई नहीं करूँगी, यही रहकर मैं अपना ढाबा चलाऊंगी। जैसी तेरी मर्जी बेटी, आज तेरे पापा की आत्मा तुझ पर बहुत गर्व महसूस कर रही होगी। इसके बाद से पीलू बहुत मेहनत से अपना ढाबा चलाती थी और मटका खिचड़ी बिरयानी बेचा करती थी और ईमानदारी से सुंदरी को एक हिस्सा दे देती थी। उसके मुकाबले कोई नहीं था और वो अब अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहती थी। दिन कंजूस होते जा रहे हैं, इसलिए कहीं जाने के लिए वो पैसे भी नहीं देते। क्या बात कर रही हो पीलू बहन, जीजा जी इतने कंजूस है क्या? हाँ, आपको यकीन हो जाएगा जब आप उनसे मिलोगे। अभी आते ही होंगे आपके जीजा जी। तभी वहाँ पर बबलू जीजा जी पत्तों के कपड़े पहनकर आते हैं और उनके साथ उनके दोनों बच्चे भी पत्तों के कपड़े पहन के आते हैं। अरे जीजा जी, आपने तो कपड़े ही नहीं पहने हैं, ये पत्तों को ढक कर क्यों घूम रहे हो? अरे बंटी, कपड़े खरीदो, उसके बाद उसे धो, जिसमें वॉशिंग पाउडर और पानी का खर्चा आता है। इतना खर्चा क्यों करना? प्रकृति ने इतना बढ़िया फ्री के कपड़े दिए हैं। अच्छा, बाकी बातें बाद में करेंगे। अभी सब्जी बेचने वाला कालू आने वाला है, उससे ताजी सब्जी ले लेता हूँ। पर उसमें भी तो आपको पैसे खर्च होंगे ना? तुम देखते जाओ अपने जीजा जी का कमाल। फिर कालू के ठेले से बबलू कुछ सब्जियों को अपने घर के पीछे
फेंकने लगा। अरे इतनी खराब सब्जियाँ, इन्हें तो इस ठेले में होना ही नहीं चाहिए। अरे तुम इतने फेंको मत, नहीं खरीदना है तो मत खरीदो। अरे जाओ कालू जाओ, मुझे तुमसे सब्जियाँ नहीं खरीदनी है। कालू वहाँ से चला जाता है और बबलू फेंकी हुई सब्जियों को लाकर पीलू को दे देता है। ये देखकर बंटी हैरान रह जाता है। अरे ये सब्जियाँ बेकार नहीं है, बस कुछ दाग लगे हैं, इन्हें साले साहब के लिए बना लो पीलू। ऐसे ही जब वो सब खाने के लिए बैठते हैं तो सब्जी कम और पानी ज्यादा था। अरे दीदी, सब्जी तो इसमें है ही नहीं। इतनी ही सब्जी डालने की इजाजत है तुम्हारे जीजा जी से। इससे ज्यादा सब्जी इस्तेमाल करूंगी तो वो नाराज हो जाएंगे। ये सब्जी पचने में बहुत आसान है साले साहब, खाओ खाओ, जितना मन करे खाओ। बंटी अब वहाँ से जाने के बारे में सोचने लगा। जल्द से यहाँ से वापस चला जाता हूँ, नहीं तो कुछ दिनों बाद सिर्फ खाना सूंघने के लिए मिलेगा। अगले दिन, दीदी मैं चलता हूँ, बहुत दिन रह लिया। बहुत दिन कहाँ भैया, 2 दिन और रुक जाओ ना। अरे तुम्हें मैं पास के पहाड़ दिखा लाऊंगा, रुक जाओ, वहाँ की गरम गरम चाय भी पिलाऊंगा। अब इतनी दूर से आए हो, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ ना साले साहब। अपने जीजाजी का कहना वो नहीं टाल पाया और रुक गया। बंटी को लगता है कि जीजाजी उसको खातिरदारी करने वाले हैं। चलो, आखिर जीजाजी मुझे कह रहे हैं घुमाने खिलाने के लिए, तो मैं रुक जाऊंगा। शाम में बबलू बंटी को घर से बाहर बुलाता है। साले साहब यहाँ आओ, बैठो। अरे ये क्या जीजाजी, ये तो पत्थर है, इसमें आप क्यों बैठते हैं? और ये इतना बड़ा पोस्टर यहाँ क्यों है? अरे पहचाने नहीं क्या, मैं तुम्हें पहाड़ी दिखाने वाला था ना, ये वही पहाड़ है। अब वहाँ जाने में बहुत पैसा खर्च होता है, तो मैं अपने दोस्त से ये पोस्टर मांग कर ले आया हूँ। और ये पियो गरम गरम चाय, घर की भी बनी है, वहाँ जाकर पीने की मजा भी आएगा। और खर्च क्यों करना है इन सब में? लेकिन जीजाजी, ये तो कोई घूमना नहीं हुआ। क्यों, तुम क्या चाहते हो? मैं पैसे खर्च करूं, गरीब हो जाऊं, कि पैसे बचाऊं और अमीर हो जाऊं? मैं तो कहता हूँ तुम भी कपड़े छोड़कर पत्ते पहनने लगो। ये सुनकर बंटी का सिर चकरा जाता है, वो वहाँ से तुरंत भाग जाता है। अरे ये तो भाग गया, चलो भाग भाग कर घर पहुँच जाएगा तो ट्रेन के पैसे बचेंगे। हे भगवान, कैसे जीजा मिला है? भागलपुर गांव में पति पत्नी पीलू और बबलू किसानी करते थे। वो लोग बहुत ईमानदार थे और कम आमदनी में भी गुजर बसर कर रहे थे। बबलू खेत में कुएं से पानी निकालता था और पूरे खेत में सिंचाई करता था, लेकिन खेत में मेहनत करने के बाद भी उनके खेत में फसल नहीं होती थी। वो लोग बहुत तरह की फसल उगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भी फसल नहीं उगती है। सुनिए जी, खेत में कोई भी फसल नहीं उगती है। हमारे ऊपर बहुत कर्ज है, लोग पैसे मांगने आते रहते हैं। मैं सोच रही थी कि मैं कहीं पर मजदूरी करने लगती हूँ, क्या किसी के घर में काम करने लगती हूँ, कम से कम घर में खाना खाने लायक पैसा तो आएगा। इस खेत में कितनी ही काम करो, बेकार है। अरे नहीं पीलू, मैं इस खेत को नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरे दादाजी ने और मेरे पिताजी ने ये खेत मुझे दिए हैं। मैं इस खेत में अगर किसानी बंद कर दूंगा तो अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाऊंगा? और वैसे भी मैं एक किसान हूँ, ऐसे मजदूरी नहीं कर सकता। लेकिन हम कब तक ऐसे ही रहेंगे? देखो, तुम्हारा कहना सही है कि घर के लिए कमाई होनी चाहिए, तो तुम कहीं पर काम कर लो। मैं इस खेत में फसल बोता रहूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए माँ जैसी है। अगर इसे ऐसे ही खाली छोड़ दिया तो यहाँ लोग शराब पीने लगेंगे
और यहाँ गंदगी फैलाई जाएगी। ठीक है जी। फिर पीलू लोगों के घर काम करने लगी और बंटी खेती जारी रखता है और बहुत दिनों तक वो ऐसे ही धूप में मेहनत करता था। एक दिन उसे अचानक चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तो पीलू उसको डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर साहब देखिए इन्हें क्या हुआ है। सुनो बबलू भाई, आप अब बहुत कमजोर हो गए हो धूप में काम कर करके, कुछ महीने आराम करो। लेकिन अभी तो बीज बोने हैं, मैं आराम नहीं कर सकता। बबलू फिर से अपने खेत में काम करने लगता है। हे भगवान, इनको कैसे समझाऊं कि अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। अब आप कुएं से पानी नहीं निकालेंगे, मैं निकालूंगी। पीलू कुएं से पानी निकालने लगी है। तभी उसमें से एक बाल्टी भर रुपये निकल आते हैं। ये देखकर दोनों पति पत्नी चौंक जाते हैं। अरे ये क्या, इतने सारे पैसे? तभी उसके खेत से एक देवी प्रकट होती है। बेटा बबलू, बेटी पीलू, मैं धरती माँ हूँ, तुम्हारी सेवा और ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। बबलू, आज के इस लालच के जमाने में तुमने गरीबी झेली लेकिन अपना खेत नहीं बेचा। इतने सालों तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम्हारी फसल नहीं उगने दे रही थी, लेकिन तुमने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। अब तुम्हारे इस कुएं से पैसे निकलेंगे और तुम और जमीन खरीदकर लोगों के लिए अनाज उगाओ, उनका पेट भरो। मेरा आशीर्वाद है तुम पे। ऐसा कहकर देवी वहाँ से चली जाती है और उनके वरदान के कारण दोनों पति पत्नी का जीवन हंसी खुशी बीतने लगता है।